इनके बाद विश्व के हेवीवेट चैंपियन जो पंजाब से आए हुए हैं सुल्तान भाई, वो भी अपने विचार रखेंगे। बीच में ये जंग का मैदान है और मैदान में मर्द लड़ा करते हैं, ना मर्दों के बस का बात नहीं है, क्योंकि ये चुनावी जंग है। मेरे देश का जब संविधान बना था तो संविधान ने आजादी के बाद कहा था कि भारत में बसने वाले लोगों अब इस देश में तलवार से राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में पार्टी बनाओ और पार्टनर बन जाओ। तो आज दलित भाइयों और खास करके मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने सबको देखा है, 77 साल हो गए ठोकर खाते खाते, लेकिन आज आपके बीच में आपका बेटा चंद्रशेखर भाई आया है। जवाब दे दो सबको। और याद रखना साथियों, आज तक हमें खास करके मुस्लिम समाज को और SC ST समाज को हक नहीं मिला। क्यों हक नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला साथियों, बारात में जाते हो कि नहीं? क्या मिले बाराती को? दुल्हन के दहेज क्या मिले? खाना मिलता है, खाना चलेगी गोल अच्छा खाना मिलेगा तो तारीफ करोगे और कहीं जूता बजेगा तो बुराई करोगे। लेकिन दुल्हन तो दूल्हे के घर जाती है और दहेज भी दूल्हे के घर जाता है। तो सबने बाराती बनाना है और आजाद समाज पार्टी ने आज अपने बेटे को दूल्हा बना के आपके बीच में भेजा है। और अपने बेटे को दूल्हा बनाओ। दिल्ली की दुल्हन आएगी हमारे घर, दहेज आएगा हमारे घर, फिर आपकी शादी हो जाएगी, कुंवारे नहीं बचोगे, क्योंकि दिल्ली की दुल्हन बनाना है। और जब दुल्हन आएगी तो दहेज खुद चलाएगा, मांगने की जरूरत समझे ना? और ये जो तमाम पार्टियां आपके बीच में आ रही हैं, है ना? सबने उम्मीदवार 77 साल में लड़ाए इस नगीना लोकसभा से। सब आपके बीच में क्या भेजते हैं? बल्ब भेजते हैं, बल्ब जानते हो ना? तो बल्ब से कमरे में रोशनी होती है। सबने बल्ब भेजा कि रोशनी होगी, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने ट्रांसफार्मर भेजा है, पूरे देश में रोशनी हो जाएगी। समझे ना? और आखिरी बात, क्योंकि वक्त कम है, चंद्रशेखर भाई, खास करके मेरे समाज के लोग सुन रहे हो तो गौर से सुन लो। इस देश में कहीं भी जुल्म सितम हुआ है, चाहे किसी पर भी हुआ हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, NRC का मामला हो, कोई बोला न बोला, लेकिन चंद्रशेखर भाई हमारे लिए जरूर बोला है। तो जब भाई बोला है तो आने वाले चुनाव में हम केतली लाए हैं, मोदी जी से केतली भी लिया है। इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में चाय भर